वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला स्टडी। चलिए हमारा क्या था, अध्याय 4 कंप्लीट हो चुका है सारणिक। अब स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 5 जिसका नाम है सातत्य या जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने से पहले हमको यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीमा क्या होता है, क्योंकि ये इसमें काम आने वाला है। इसके बिना ये चैप्टर जो है वो नहीं बनेगा, तो इसलिए सबसे पहले हमको जानना है कि सीमा क्या होता है। अध्याय क्या किए थे हम लोग ने कक्षा 11वीं में, क्लास के 11th में हम लोग ने चैप्टर 12 में पढ़ा था सीमा करके, है ना। तो इसी के ही बेस पे है। यहाँ क्या होता था, अगर सीमा का अस्तित्व है कब बोलते थे हम, यदि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों बराबर आता था तो हम लोग बोलते थे कि सीमा का अस्तित्व है। देखो इसी तरह है कि सबसे पहले अभी फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि सीमा होता क्या है, क्या बोलते हैं सीमा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सांतत्य पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं सांतत्य या फिर इसको बोलते हैं संतत फलन। तो अगर हम लोग बहुत सारे यहाँ पे संतत फलन को पढ़ रहे हैं तो एक साथ इसको बोलेंगे कि वो कंटिन्यूटी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सीमा क्या होता है। देखो कोई भी फंक्शन जैसे दिया हुआ है फलन हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये एक फलन है, मान लेते हैं x प्लस 1। ये एक फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1 एक फलन है। अब इसका हम लोग को सीमा निकालना है। सीमा निकालना है मतलब मान लेते हैं कि देखेंगे कि फलन किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल्स टू a पर। x इक्वल्स टू a पर इसका सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है। एक काम करते हैं, ये एक ले लेते हैं, इसको एक ले लेते हैं। x इक्वल्स टू a पर सीमा का अस्तित्व है कि नहीं, ये हमको जानना है। ठीक है, तो देखो जब कभी भी सीमा का अस्तित्व है कि नहीं पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे, देखो एक डायग्राम से समझते हैं। ये x एक्सिस, ये y, ये 0। अब यहाँ पे हमको बोला है 1 2 3, -1 -2 1 2 3 -1 -2, ये इतना। ठीक है, अब देखो इसमें हमको जानना है कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जब इसको मान लेते हैं ये y बराबर है x प्लस 1, मान लेते हैं ये y बराबर है x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जब y बराबर x प्लस 1 हमको चेक करना है x प्लस 1 के लिए, तो जब कभी भी सीमा का अस्तित्व पूछेगा, जिस पॉइंट पे पूछेगा, इसके हमको लेफ्ट और राइट साइड से दोनों साइड के लिए हमको लेना होता है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से जब लेफ्ट साइड में 1 की ओर जाते हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग जब 1 की ओर जाएंगे तो यहाँ पे 1 की ओर जाएंगे तो मान लेते हैं x इक्वल्स टू 1 नहीं लेकर के इसको ले लेते हैं कि x बराबर है 0.9। तो जब x बराबर 0.9 लेंगे मतलब यहाँ आएगा, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 1.9, y बराबर हो जाएगा 1.9। ये जब x बराबर हम लोग ने 0.9 लिया तो y बराबर आया हमारे पास 1.9। अब देखो ये तो हमारा था कहाँ से, जब हम लोग ने लेफ्ट साइड से लिया था। अब हमको लेना है राइट साइड से। मान लो हम लोग राइट साइड से यहाँ पे 1 की ओर जाते हैं, राइट साइड से हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड से गए। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से 1 की ओर जाते हैं, यहाँ से पहले यहाँ से गए तो अब राइट साइड से जाएंगे। तो राइट साइड से जाएंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका मान जो है, यहाँ से जब जाएंगे मान लेते हैं कि ये क्या है 1.2 है, मान लेते हैं ये है 1.2। फिर अगर y की वैल्यू लेंगे, ये x की वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.2। मतलब जब ये यहाँ पे क्या हुआ 1.1, 2 यहाँ से लिया तो ये भी क्या हो रहा है 2.2, मतलब कि इसके आसपास ही आ रहा है, 2 के साइड में ही जा रहा है। इसका मतलब है कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेने पर वो कहाँ जा रहा हो, 2 के साइड ही जा रहा हो। किस पॉइंट में, x इक्वल्स टू 1 पर।
x इक्वल्स टू 1 पर वो हमेशा कोई भी पॉइंट लेने पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो चाहे राइट हैंड लिमिट्स लो, उसके लिए हमेशा वो कहाँ जा होना चाहिए, 2 की ओर जाना चाहिए, 2 की ओर जाना चाहिए, पूरा 2 नहीं, कहाँ पे जाना चाहिए, 2 के साइड में जाना चाहिए, 2 की तरफ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं सीमा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ये जो y है बराबर में दिया है वो उसकी सीमा है। मतलब सीमा मतलब एक क्या बाउंड्री बोल सकते हैं, जिसकी बाउंड्री कौन सा है, 2 है, बाउंड्री 2 है, मतलब इससे आगे वो नहीं जा सकता, उसकी ओर बस जाएगा, उसमें भी नहीं जा सकता, केवल उसकी ओर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सीमा। ये तो हो गया सीमा के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हमको पढ़ना है क्या, कंटिन्यूटी। ये हो गया सीमा। अच्छा, सीमा का अस्तित्व है कब बोलते हैं हम लोग, जब हमारा लिमिट x टेंडिंग टू मान लेते हैं 1 प्लस f ऑफ x जो है बराबर होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x के। अगर हमारा दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है, इस कंडीशन में बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे हमको दिया है, मतलब x बराबर 1 का इस फलन का सीमा का अस्तित्व है। ये तो हो गया सीमा का अस्तित्व। अब हमको पढ़ना है सांतत्य। तो सांतत्य जानने के लिए ये दोनों हमको काम आएगा, बस इसमें एक कंडीशन और जुड़ेगा, तब हम लोग बता सकते हैं कि कोई जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर यहाँ पे सांतत्य होगा, सांतत्य होगा, ये हमको बताना है। तो ये कंडीशन तो होने ही चाहिए। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कंटिन्यूटी होता क्या है। नाम से समझ आ रहा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब जहाँ कहीं भी ब्रेक ना हो, वो हमेशा चलते जाए, उस कंडीशन में बोलेंगे कि वो जो है कंटिन्यूटी। जैसे देखो ग्राफ में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये x ये y, मान लेते हैं एक सरल रेखा बना देते हैं, कोई भी एक सरल रेखा बना दिया, ये जो है किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा है, और इसको हम लोग बिना पेन चलाए क्या करते हैं, यहाँ पे बिना पेन चलाए यहाँ पे इसको हम लोग ने बना लिया। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये जो फंक्शन यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो एक सांतत्य है। जैसे यहाँ पे बना दिया y, यहाँ पे बना दिया sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ बना दिया। ये जो sin x का ग्राफ बना हुआ है ये कंटिन्यूटी ऐसे चलते जाएगा, और इसको हम लोग ने बिना पेंसिल उठाए बनाया है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है, मान लेते हैं y बराबर sin x है, ये जो है वो एक क्या है, एक सांतत्य फलन है जहाँ जो कहीं भी ब्रेक ना हो। ये तो हो गया ग्राफ की बात। अब बिना ग्राफ में देखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि कोई जो फंक्शन दिया हुआ है वो सांतत्य है कि नहीं। ये सांतत्य की बात हो गया। अब जब असंतत्य होगा उसके लिए बनाते हैं ग्राफ। देखो असंतत्य कब बोलेंगे इसको, यहाँ पे है 0, यहाँ 1 2 3, -2 ऐसा बना हुआ है। तो जब असंतत्य बोलेंगे, असंतत्य मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग को क्या होगा, एक कंटिन्यू हम लोग को ग्राफ ना मिल रहा हो, कहीं पे वो ब्रेक हो जा रहा हो। इस कंडीशन में बोलेंगे कि वो जो ग्राफ है वो हमारा है एक असंतत्य फलन। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ से हमारा एक जा रहा है -1 पे, इसके बाद ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर 0 से लेते हुए 1 पे, मतलब जब इस कंडीशन में होगा ऐसा, जब इस कंडीशन में होगा, ये किसके लिए ग्राफ बन सकते हैं, मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x बराबर -x होगा जब x लेस देन होगा किससे, 0 से, -1 से 0 से, उसके बाद -x नहीं -1। अब ये 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, 1 होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब इस तरह का फंक्शन हमको देगा उसके लिए ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हम लोग ने बना लिया है। जब वो x से छोटा होगा तो -1 में है, बराबर होगा तो 0 में है, बड़ा होगा तो 1 में है। तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो है वो कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, कहीं पे टूट जा रहा है, कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। इस कंडीशन में बोलेंगे
कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक असंतत फंक्शन है, असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस फलन है, ऐसा बोलेंगे इसको। ये हो गया हमारा संतत्य के बारे में। समझ आ गया कि होता क्या है संतत्य फलन, मतलब ऐसा फलन जो कहीं भी कोई भी पॉइंट के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसका खुद का पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो बोल रहा है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक संतत फलन है। चलिए अब इसका करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये हो गया, यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो ये पहले बता देते हैं कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारा फंक्शन जो है वो संतत कब होगा। देखो देखो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन तो सबसे पहले फॉलो होने चाहिए। ये देखो मान लो एक फंक्शन f ऑफ x बराबर x प्लस 1 दिया है और इसमें x बराबर 1 पर हमको संतत्य की जांच करनी है। x बराबर 1 पर जब संतत्य की जांच करनी है तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो बराबर होने ही चाहिए, साथ में एक और हमारा यहाँ पे बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए f ऑफ 1। मतलब जब हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शन पे वैल्यू रखेंगे, जो पॉइंट दिया है उसी पॉइंट को फंक्शन पर वैल्यू रखेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आया है उसके बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन हमारा इक्वल होगा, जब तीनों की वैल्यू इक्वल होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक संतत फलन है। तब हम बोलेंगे कि जो फंक्शन हमको दिया हुआ है कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालने बोलेगा उस पॉइंट पे संतत फलन है। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तीनों बराबर आने चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी मान लो बराबर नहीं आया तो यहाँ पे ये हो जाएगा असंतत फलन। मान लो ये दोनों बराबर नहीं आया, ये बराबर आया है, तब भी ये संतत नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा हुआ ये बराबर नहीं हुआ तब भी ये संतत फलन नहीं होगा। मतलब तीनों ही कंडीशन यहाँ पे आने चाहिए, मतलब तीनों ही बराबर आने चाहिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर दिया है उस पॉइंट पर संतत फलन है। ये हो गया संतत होता क्या है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है, x बराबर 1 पर जो फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3 के संतत्य की जांच कीजिए। यहाँ पे हमको बताना है कि ये संतत्य होगा कि नहीं होगा, संतत्य होगा कि असंतत होगा। अच्छा इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर अचर फलन हमको दिया हुआ है वो हमेशा संतत होता है। यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सा संतत होता है। अगर कोई अचर फलन दिया हुआ है वो संतत होता है, अचर फलन संतत होता है। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या में दिया हुआ है, परिमेय संख्या संतत होता है, संतत फलन होता है। फलन यदि हमारे पास कोई परिमेय फलन है वो एक संतत फलन होगा। अब तीसरा, अगर हमारे पास एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, वो भी क्या होगा, संतत होगा। देखो अचर फलन जो है वो संतत होता है, अगर परिमेय संख्या में दिया हुआ है वो संतत होता है। यदि हमारे पास कोई बहुपद फलन दिया हुआ है, बहुपद फलन दिया है, ये एक संतत होता है। अगर हमारे पास कोई लघुगणक फलन दिया हुआ है, मतलब लॉग के फॉर्म में, लघुगणक फलन अपने सीमा पर संतत होता है। ये पॉइंट्स हमको याद रखना है कि अगर हम लोग को मान लो नॉर्मल जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दे दिया, कोई परिमेय संख्या दे दिया, कोई अचर फलन दे दिया या फिर कोई बहुपद फलन दे दिया, तो हमको यहाँ ध्यान रखना है कि इस पे ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि संतत होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, हल f ऑफ x फंक्शन दिया है 2x प्लस 3। अब इसमें हम लोग को बताना है कि ये x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं है।
तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पर जो भी हमको पॉइंट दिया है उससे नेगेटिव में लेते हैं, उसके नेगेटिव साइड से लेते हैं। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या है 1 माइनस h। हम कितना माइनस करेंगे h, मतलब एक छोटा सा सूक्ष्म माइनस करते हैं माइनस h। अब इसमें फंक्शन जब यहाँ पे हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, x टेंडिंग टू 1 होगा तो h टेंडिंग टू हो जाएगा 0। यहाँ 1 रखेंगे तो h की वैल्यू 0। अब फंक्शन लेते हैं f, कौन से के लिए ले रहे हैं 1 माइनस h। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 1 टेंडिंग टू h, x टेंडिंग टू 1 माइनस h टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h जहाँ पे हमको x दिखेगा वहां लगा देना है 1 माइनस h, मतलब 2 1 माइनस h प्लस 3। ये हो गया। सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब h आ रहा होगा तो h टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ पे 1 वाले के लिए h टेंडिंग टू 0 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 3। हल करेंगे, h की वैल्यू हमको रखना है 0, h की वैल्यू 0 रखना है। ये हो जाएगा 0 0 प्लस 0 प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 5। मतलब लिमिट जब हम लोग ने क्या लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट लिया था, इसके लिए हमारी वैल्यू आया है 5। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। निकालेंगे यहाँ से राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माना x बराबर 1 प्लस h, तो जब x टेंडिंग टू 0 आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1 तो आ जाएगा h टेंडिंग टू 0। इसको हल करते हैं। यहाँ से देखो सेम करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस h 2 1 प्लस h प्लस 3। हल करेंगे 2 प्लस 2h प्लस 3। फिर से वही कंडीशन है, h की वैल्यू हमको रखना है 0। यहाँ पे लगा देना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आ जाएगा 3 2 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आया है। अब हम लोग को एक और कंडीशन देखना है कि जिस पॉइंट पे दिया है वो पॉइंट की वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। x बराबर 1 पर फलन, तो हो जाएगा f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। देखो हमारा ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या आया है बराबर। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस बराबर f ऑफ 1। ये तीनों बराबर आया, तीनों ही की वैल्यू हमारे पास आया है 5। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन x बराबर 1 पर संतत है। फलन x बराबर 1 पर संतत है, ये आएगा इसका आंसर। मतलब अगर हम लोग को सातत्य बताना है तो इसके लिए हम लोग को ये तीनों कंडीशन जो है वो इक्वल आना चाहिए, तीनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तब फंक्शन जो है वो एक सातत्य फलन होगा। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब जो दिया है वो हमको एक दो फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आएगा और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, ये हमको बताना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए लिखा है। ये हमको नहीं बताना है कि सातत्य, मतलब यहाँ पूछा नहीं है कि संतत्य आएगा असंतत्य आएगा, ये कुछ नहीं पूछा है, बस यहाँ बोल रहे हैं कि विचार कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब हमको कैसे बनाना है ये हमको ध्यान देना है। देखो क्या होगा हल, ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर ये, जब यहाँ पे क्या होगा x लेस देन और इक्वल्स टू 1
लेस देन और इक्वल्स टू होगा 1 से, तो हमको ये फंक्शन लेना है। यदि x बड़ा होगा 1 से तो हमको ये फंक्शन लेना है। x बड़ा होगा 1 से मतलब राइट हैंड लिमिट, x छोटा होगा 1 से मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हम लोग को ये लगाना है, और बराबर होगा तब भी हमको x+2 लेना है। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे पूछा नहीं है कि यहाँ पे संतत बताओ या फिर असंतत बताओ, बस यहाँ पे बोला है कि सांतत्य पर विचार कीजिए। तो जब कभी भी सांतत्य पर विचार कीजिए बोलेगा तो हमको जैसे अभी बता रहे हैं वैसा बनेगा। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2024 में, ये आया हुआ है 2024 में, ध्यान से करना है इसको। देखो ये फलन एक बार लिख देते हैं, f ऑफ x बराबर x ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग ने यहाँ पे बताई थी, मैं क्या लिखा था, यदि कोई फंक्शन बहुपद फलन है, यदि हमारे पास बहुपद एक फंक्शन दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो संतत है। तो देखो ये जो है ये एक बहुपद फलन दिख रहा है x+2 x-2, तो ये दोनों तो संतत फलन है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि फलन f ऑफ x x लेस देन 1 अर्थात x-2 संतत फलन है। फलन f ऑफ x बराबर x-2 बिंदु x ग्रेटर देन 1 पर संतत फलन है। क्यों संतत फलन है? क्योंकि यह बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा फलन f ऑफ x बराबर x+2 बिंदु x लेस देन 1 पर संतत फलन है। ये भी क्यों, यहाँ पे भी ये संतत फलन है। क्यों संतत फलन है? क्योंकि ये एक बहुपद फलन है। ये तो हम लोग ने बता दिया कि लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए ये एक संतत फलन है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इक्वल भी पूछा हुआ है, तो इक्वल भी पूछा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब इक्वल भी पूछेगा तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जब कभी भी इक्वल आता है यहाँ पे बोलेगा कि x बराबर 1 पर तुम चेक करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि x बराबर 1 पर चेक करो, तो x बराबर 1 पर चेक करने बोला था, तो इसमें हम लोग ने लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसमें भी बस हमको पूछा, यहाँ पे बचा हुआ है x बराबर 1 लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हम लोग ने तो बता दिया कि संतत फलन होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे x बराबर 1 पर पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग जैसे पहले बनाए थे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे ही करना है। तो हमको यहाँ पे चेक करना है अब x बराबर 1 पर जांच करने पर, जांच करने पर देखो x बराबर 1 पर जांच करेंगे हम, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर लेंगे क्या 1 माइनस h, तो हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 करने पर h टेंडिंग टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे मतलब 1 से छोटा वैल्यू लेना है, x से छोटा वैल्यू, x बराबर 1 रखने बोला है ना, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h टेंडिंग टू 0। ये हो गया। अब फंक्शन पे चलते हैं, हो जाएगा f ऑफ x, कौन सा लेना है हमको, x टेंडिंग टू 1 माइनस बराबर, तो जब हम लोग ने 1 से छोटा वैल्यू कौन सा है ये, इसके लिए फंक्शन लेना है x+2, x+2 यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h बराबर 1 माइनस h+2, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस h+2, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लगाना हमको जरूरी। अच्छा दोनों साइड में रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग लिमिट वाले ले रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 माइनस एच प्लस 2। ये यहाँ भी क्या रहेगा, दोनों साइड में रहेगा लिमिट, दोनों साइड में रहेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फिर यहाँ भी हो जाएगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये ठीक है, देखो इतना बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 1, h की वैल्यू 0 रख देते हैं, प्लस 2 बचेगा, मतलब आंसर आएगा 3। अगर हम लोग ने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया था, तो आंसर आया 3। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, माना x बराबर 1 प्लस h। राइट हैंड लिमिट में एक से बड़ी वैल्यू कितना लिए, h, तो x बराबर 1 प्लस h। तो यहाँ से जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो h टेंडिंग टू हो जाएगा 0। ये हो गया। फंक्शन लेते हैं, क्या हो जाएगा, f ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव बराबर, जब वहां पे एक से जब यहाँ पे क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से बड़े वाली वैल्यू के लिए लेना है हमको x माइनस 2 फंक्शन, f ऑफ x बराबर लेना है x माइनस 2। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट 1 नेगेटिव बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे आ जाएगा h की वैल्यू हमको लेना है क्या, 1 प्लस h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 2। ये आ गया 1 प्लस h माइनस 2। हल करते हैं इसको, h की वैल्यू 0 रख देंगे, बचेगा 1 माइनस 2, मतलब यहाँ आएगा -1। तो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है क्या, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब एक बार हम लोग जो फंक्शन दिया है उसको देखते हैं, x बराबर 1 पर f ऑफ x बराबर था हमारे पास x प्लस 2। तो जब x 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम लोग एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे बोला था x बराबर 1 पर लेते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 3 आया है। और जब हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया था उसमें भी 3 आया है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और x बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट पे हमारा फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक असतत फलन है। यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस बराबर नहीं है f ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब ये दोनों बराबर है f ऑफ 1 के। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू आया है 3। लेकिन ऐसा हमको नहीं चाहिए, तीनों ही बराबर आना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन जो है वो होता है संतत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलन जो है संतत नहीं है, संतत नहीं है ये। तो देखो जब कभी भी हमको पूछेगा कि इस पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए बोलेगा तो ये ऐसा, पहले तो ये बता देना है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर वो बहुपद फलन है तो संतत होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग को x बराबर 1 पर भी चेक करना होता है, तो x बराबर 1 पर जब चेक करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से हमारा 2 कंडीशन निकलेगा, क्योंकि अगर हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने बोलता है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना होता है। तो इसके लिए हम लोग ने लिया है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो क्या मिला हमको कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड के। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि संतत नहीं होगा, तीनों ही बराबर मिलना चाहिए। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो संतत नहीं, अगर पेपर में विचार कीजिए करके आता है तो ऐसे ही बनाना है। ये आया हुआ है 2024 में, तो ध्यान से करना है इसको, ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x बराबर ये एक परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है,
ये भी पहले ही बता दिया था, अगर कोई परिमेय संख्या, ये भी प्रश्न जो है वो आया हुआ है 2019 में, अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो वो एक संतत फलन होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जब अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि x नॉट इक्वल्स टू 0 पर, ये तो संतत फलन होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चेक करना है x बराबर 0 पर, जैसे अभी के पहले वाले प्रश्न में बनाया था वैसे ही करना है। इसमें चेक करना है कि संतत होगा नहीं होगा। देखो अगर हमको बोलेगा x नॉट इक्वल्स टू 0 पर, x नॉट इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ x बराबर x, मॉड ऑफ x बटे x, जो एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या, एक परिमेय फलन जो होता है वो एक संतत फलन होता है। तो ऐसा बोलेंगे कि x नॉट इक्वल्स टू 0 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है फलन सतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है, ये आएगा। अगर हम लोग को नॉट इक्वल्स टू 0 देता है, अब हमको चेक करना है किस पर, अगर x बराबर 0 है। अभी बताया था अगर कोई पॉइंट पे बराबर बोल दिया है मतलब इसको हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट। तो हमको यहाँ पे जांच करना है किसके लिए, x बराबर 0 पर, जांच करने पर, जांच करने पर, तो पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो इसके लिए हो जाएगा f ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो एक से छोटा वाले के लिए लेंगे तो यही है, क्योंकि x बराबर 0 में तो हमको ये मिल रहा है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है मतलब या फिर वो छोटा होगा या फिर वो बड़ा होगा 0 से, तो हमको यही फंक्शन लेने हैं, कौन सा, मॉड ऑफ x बटे x। ठीक है, क्या लेना है, माना x बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 माइनस h, तो जब x टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जब x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 0 तो h टेंडिंग टू हो जाएगा 1। ये x की वैल्यू हमको लेना है 0, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे तो यहाँ h की वैल्यू आ जाएगा 1, ये हो गया ये। ठीक है, फंक्शन लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा एक फंक्शन लिख लेते हैं पहले, f ऑफ 1 नहीं 0 माइनस, क्योंकि 0 पॉइंट पे हमको चेक करना है, तो 0 माइनस h, और यहाँ पे आ जाएगा x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पे मिलेगा फंक्शन, इसलिए कौन सा फंक्शन ले रहे हैं हम, मॉड ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। नीचे लाइन में करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह लेना है हमको 0 माइनस h बटे, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h, ये आ गया मॉड ऑफ 0 माइनस h बटे 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये मॉड के अंदर है, 0 माइनस h मतलब माइनस h तो आएगा, लेकिन वो मॉड के अंदर है इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा माइनस h, दोनों कटेगा, आंसर आएगा हमारे पास -1, ये आ गया -1। अब देखो कैंसिल हुआ, दोनों आ गया -1, 0 में से h को माइनस कर रहे हैं, आ गया हमारे पास -1, क्योंकि दोनों कैंसिल हुआ है -1 हो गया। अब लेते हैं हम लोग, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो क्या मानते हैं कि माना x बराबर 0 प्लस h, x बराबर 0 प्लस h, x बराबर 0 प्लस h लेंगे तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो h टेंडिंग, अच्छा यहाँ पे हमको क्या लेना है, 0 लिया था ना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ तो 0 लिखा ही है, इसके बाद ये 0 आ गया, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 0 प्लस h h टेंडिंग टू 0, इसके लिए लिया था लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा वही सेम 0 प्लस h अपॉन
0 प्लस एच। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको लेना है 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो ये हो जाएगा x अपॉन एच, फिर ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 1। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, अगर x बराबर 0 था तो 0 वैल्यू दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है -1, राइट हैंड लिमिट आया है 1। तो तीनों ही कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ है, तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, x बराबर 0 पर एक संतत फलन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर नहीं है f ऑफ 0 के। f ऑफ 0 पे भी हमको 0 वैल्यू मिला है, f ऑफ 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि तीनों ही जब हमको बराबर नहीं मिलेगा, तो ये जो फंक्शन है वो एक सतत फलन नहीं होगा, एक संतत फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे इसको बनाना है, लेस देन के लिए अलग लेना है, ग्रेटर देन के लिए अलग लेना है। यदि कोई फंक्शन बहुपद फलन दिया है, अचर फलन दिया हुआ है, या फिर हम लोग को एक परिमेय संख्या में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट तो बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ये एक सतत फलन था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये जो फंक्शन है वो एक असतत फलन होगा। फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर असतत है। x नॉट इक्वल टू 0 पर तो संतत होगा, लेकिन जब x बराबर 0 रखेंगे तो इस पॉइंट पर ये असतत होगा। मतलब इसमें हमको दो कंडीशन है, यदि हमको बोलता है कि नॉट इक्वल टू के लिए निकालो, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए निकालो, तब तो ये सतत होगा। लेकिन जब हम लोग x बराबर 0 के लिए निकालते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक असतत फलन होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन आज बताया गया है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हमारा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो इसको ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।